हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ना फर्स्ट अपना चक्रा जो रूट चक्रा है, जिसको मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है। तो जो मूलाधार चक्रा जो रूट चक्रा है वो लोकेटेड किधर है? एट द बॉटम ऑफ द स्पाइन। रूट चक्रा स्पाइन में सबसे नीचे को लोकेटेड है और उसका सेंसेशन हमें कहाँ फील होता है? जो हमारा जेनेटिकल ऑर्गन है वहाँ से एनस के बीच में जो सॉफ्ट पार्ट है, उस जगह पे रूट चक्र की जब हम साधना करते हैं तब हमको वहाँ पर वाइब्रेशन या सेंसेशन फील होगा। वहाँ पर रूट चक्रा एग्जैक्टली लोकेटेड है। रूट चक्रा को हम मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं। मूल मीन्स बेस और आधार मीन्स फाउंडेशन और सपोर्ट। तो मीन्स मूलाधार चक्रा हमारा स्ट्रक्चर है। बॉडी एंड माइंड दोनों डायनेमिक में हमको असर करते हैं। लाइफ की सारी फिजिकल नीड जो कि स्लीप, फूड, सेक्स है, इस चक्रा के साथ ही कनेक्टेड है, जिसमें सबसे मेन जो है हमारी बॉडी सर्वाइवल जो थॉट्स के साथ में मूलाधार चक्रा कनेक्टेड है। कभी यह फास्ट घूमता है, कभी ब्लॉक होता है, कभी स्लो घूमता है। वो हिसाब से ही हमारी जो सर्वाइवल में प्रॉब्लम आती है, मनी के रिलेटेड, स्टेबिलिटी के रिलेटेड, ये सारे जो है रूट चक्रा में ही कनेक्टेड हैं। उसके उसके सारे थॉट्स जमा हो जाते हैं। ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है। रूट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि कैंसर, डिप्रेशन, अल्जाइमर, भूल जाना, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, चक्कर आना, हेडेक, फियर, वीकनेस लगना, कुछ हमको लर्न नहीं होता, कुछ भी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, जल्दी हमको कुछ भी समझ नहीं आता, हम क्या करें। माइग्रेन, पैरालिसिस, पार्किंसन प्रॉब्लम, राइट आई प्रॉब्लम, सिजोफ्रेनिया, टायर्डनेस, वोमिटिंग, एलर्जीज होना, एंजाइटी, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस मीन्स कभी कभी हमको धुंधला दिखता है, ये सब हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर, क्रॉनिक टायर्डनेस, स्टिफनेस, डिजीनेस, ईयर प्रॉब्लम, बिहेवियर और इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब होते हैं। एडिक्शन हो जाना, किसी को भी ब्लेम लगाना। कोई लोगों का काम होता है ना, आप देखें कि किसी को भी ब्लेम लगा देते हैं, तो वो रूट चक्रा उनका ब्लॉक होता है, टोटली ब्लॉक होता है। ऐसे लोगों को फियरफुल में ही रहते हैं, एंजाइटी और वो फियर में ही रहते हैं। हर चीज़ में फियर फील होता है। पास्ट एंड फ्यूचर का हमेशा उनको फियर रहेगा। नमनेस, हमको झुंझुनी आ जाती है बॉडी में बार बार। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उसके हमेशा पैसे की इनसिक्योरिटी रहेगी, जिसका ब्लॉक होगा रूट चक्रा। अगर उसके पास पैसे भी होंगे ना, फिर भी उसको इनसिक्योरिटी फील होती रहेगी। रूट चक्रा मीन्स टोटली मनी रिलेटेड, टोटल सर्वाइवल रिलेटेड। उसमें फूड, मनी, सेक्स, ये तीनों चीज़ें कवर होती हैं। जो लोग फूडी होते हैं ना, बार बार जो स्पाइसी खाना खाते हैं, तला हुआ चीज़ें उनको क्रेविंग लगती है, बार बार की फ्राई चीज़ें खाएं, उनके रूट चक्रा में ब्लॉक है। रूट चक्रा जिसका ब्लॉक होता है, उसके माइंड में हमेशा मनी की इनसिक्योरिटी रहती है। मनी रहेगा तो भी फील होगा, मनी नहीं बचा तो मैं, तो वो यानी हमेशा कुल मिला के होते हुए भी पैसा वो परेशान रहते हैं। या वो सोचते हैं मनी कम है तो मैं किससे मांगूं, मांग मांग के भी अपना काम करने का सोचते हैं, उनके मन में यही चलता रहता है। तो ये सारे जो है ना रूट चक्रा के रिलेटेड ही हैं। चक्रा अगर हम बैलेंस कर दें तो ये सारा हमारा हील होना स्टार्ट हो जाता है। पास्ट एंगर, पास्ट का कुछ भी एंगर पकड़ के हाँ, अगर हम बैठे हैं, बदले की भावना रहती है, फिर टेंशन हो जाती है। ये लोग अनग्राउंडेड होते हैं, मतलब ग्राउंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अपने ईगो को बिल्कुल भी वो छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनको ब्लैडर रिलेटेड, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी, ये सब जो है ना रूट चक्रा
से ही कनेक्ट हैं। बैक पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इनफर्टिलिटी, सिस्ट बन जाती हैं, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है, लॉस्ट हो जाता है कंट्रोल में अपनी लाइफ में जो है कंट्रोल नहीं रहता, जेलसी फील होती है, स्लो सेल्फ एस्टीम होते हैं, गिल्ट, शेमफुल होना, ये चीज़ें रूट चक्रा के रिलेटेड ही हैं। रूट चक्रा मीन्स हमारा बेस ही अगर वीक रहेगा तो उसका फाउंडेशन वीक ही रहेगा। आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो उसके ऊपर आपकी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्गली आना शुरू हो जाएंगी। आपके पास बहुत सारी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी। और अगर रूट चक्रा ओवर एक्टिव होता है तो भी पर्सन जो है ना बहुत बॉसी टाइप बन जाता है, उसके अंदर डोमिनेंट पावर आ जाता है, वो हमेशा दूसरों के ऊपर अपना हक जमाते हैं और बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन हो जाते हैं। कनिंग नेचर उनका हो जाता है, बहुत ग्रीडी हो जाते हैं, बहुत वायलेंस करते हैं, हमेशा ज़ोर से बोलना, बहुत शोर करना। अगर रूट चक्रा ब्लॉक है तो उसके एम्बिशन सारे वीक हो जाते हैं, वो बहुत ही फियरफुल हो जाता है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और उसको हमेशा लगता है ये चीज़ों मैं नहीं कर पाऊँगा, करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा सोचता है हर चीज़ में। उसकी बहुत सी चीज़ें ना दिमाग में चलती रहती हैं। वो हमेशा दूसरों पर ही डिपेंडेंट होता है। अगर रूट चक्रा बैलेंस होता है तो हमेशा अपने पर आप ट्रस्ट करते हैं, दूसरों पर भी ट्रस्ट करते हैं। अपने आप इंडिपेंडेंट जीना सीख जाते हैं और हमेशा बहुत खुश रहते हैं, लाइवली रहते हैं। तो उनका फाउंडेशन यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जिसका भी रूट चक्रा अगर हो ओपन हो जाता है तो आप समझें कि वो फिजिकल स्ट्रांग हो जाएगा या फिर मनी रिलेटेड उसकी सभी प्रॉब्लम समय के साथ सॉल्व होने लगती हैं। ये साइन है। एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। यानी मैं आपको बताती हूँ कि एक लेडी को अर्थराइटिस की इतनी इशू थी कि वो नीचे बैठ के साधना नहीं कर पाती थी, लेकिन उसने फेथ करके रेगुलर साधना की। रूट चक्रा का जो मूल मंत्र है लम, वो मैं आपको बताऊंगी। उसको लेकर उसने जो साधना स्टार्ट की तो उसकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम एकदम मैजिक की तरह खत्म हो गई, जिसको इतना इश्यू था चलने में बैठने में। तो ये ऐसी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं। रूट चक्रा की अगर हम रेगुलर बेसिस पे साधना करते हैं तो हमारे में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अपन की लाइफ में आप जो चाहते हो वो सब ठीक हो जाता है। जो फिजिकल वीक होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा आपकी लाइफ में। बस आपको मेरी ये शर्त माननी होगी कि पूरी तरह से मन लगा के श्रद्धा से नियम से साधना करना है। ओवर थिंकिंग, नाइटमेयर, डिप्रेशन, अनवांटेड ड्रीम, कुछ नया स्टार्ट करने से पहले ही विड्रॉ करना, इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें भी आपकी समय के साथ खत्म हो जाएंगी। तो बस आपको समझना है और मन लगाकर रूट चक्र की साधना करना है। थैंक यू।